गुड इवनिंग बच्चों। तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 11 की एक्सरसाइज 9.6। तो पिछली एक्सरसाइज में हमने nth टर्म की बात की थी, जीपी की। अब हम इसमें सम की बात करेंगे। ठीक है, देखिए आपके पास इसमें दो फॉर्मूले होंगे, एस एन इक्वल टू, यहाँ पे अगर ए वन माइनस आर एन और वन माइनस आर, ये वाला फॉर्मूला आप कब यूज़ करोगे, जब आर की वैल्यू लेस देन वन होगी। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला। ऐसे ही एस एन का दूसरा फॉर्मूला ए आर एन माइनस वन ओवर में आर माइनस वन। इसको आप कब यूज़ करोगे, जब आर की वैल्यू एक से ज़्यादा होगी। ठीक है, बस यही दो फॉर्मूले इसमें चलेंगे। ठीक है, देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास 13927 अप टू 20 टर्म्स। ठीक, इसका सम निकालना है हमने। तो देखिए इसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है, रेशियो कितना है 3 डिवाइड बाई 1 3 आएगा, और एन की वैल्यू कितनी है 20 टर्म्स तक का सम निकालना है। तो देखिए S20 कितना होगा, फिर S20 इक्वल टू ए वन। ये कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, देखिए रेशो आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन है ना, मतलब ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो ए आर एन माइनस वन, आर कितना है आपके पास 3 पावर एन, एन कितना है 20 माइनस वन ओवर में आर माइनस वन मतलब 3 माइनस वन। तो ए की वैल्यू आपके पास 1 है, तो 1 लिखा हमने यहाँ पे, है ना। साथ में क्या है 3 पावर 20 माइनस वन ओवर में 3 से 1 गया 2। ठीक, तो 1 का तो कुछ मतलब बनता नहीं है ना, 1 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो उसको तो वैसे ही रहना है। तो 3 पावर 20 माइनस वन ओवर 2 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ईजी एक्सरसाइज है, डरिएगा मत। देखिए इसमें देखिए अप टू 100 टर्म्स तक का सम निकालना है। ए की वैल्यू 0.9, तो रेशो कितना होगा, इसको इससे डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए फिर कितना आएगा 9/100, 2 पॉइंट हटे ना, 2 डिजिट थे, तो उसके बाद 9/10। यहाँ से देखिए 9/100, ये 10 ऊपर जाएगा और 9 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 9 से 9 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आ गया 1/10। तो रेशो देखिए अब एक से कम है, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, एस एन इक्वल टू ए वन माइनस आर एन ओवर में 1 माइनस आर। ठीक है, जिसमें एन की वैल्यू कितनी है आपके पास 100। ठीक, तो S100 निकालना है हमने, कितना आएगा ए की वैल्यू 0.9, 1 माइनस आर की वैल्यू 1/10, इसकी पावर कितनी है n, सॉरी 100 हो जाएगी ना पावर तो। ठीक, ओवर में 1 माइनस आर मतलब 1 माइनस 1/10। चलिए आगे करते हैं सम को। देखिए 0.9 है, इसको लिख सकते हो आप 9/10, और 1 माइनस 1/10 क्या होता है 0.1, है ना, और पावर कितनी है इसकी 100। ओवर में देखिए 10 इधर जाएगा, 10 माइनस 1 कितना बनेगा 9, 9/10। इस सारे से ये सारा कैंसिल हो जाता है, तो बचता क्या आपके पास 1 माइनस 0.1 की पावर 100। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट सम देखिए, अप टू 10 टर्म्स तक हमें इसका सम निकालना है। ठीक, तो ए की वैल्यू √3, रेशो कितना है 3/√3। ठीक, आप इसको चाहो तो रैशनलाइज कर लो, तो कितना आएगा 3√3 डिवाइड बाय 3, मतलब 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया रेशो √3। अब ये ग्रेटर देन 1 है ना, और एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास इसमें 10, तो रेशो कितना है और √3। तो अब देखिए फिर S10 निकालना है हमने। ए यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा होगा, ग्रेटर देन 1 है, मतलब Rn-1 ओवर में R-1। ए कितना है आपके पास √3, आर कितना है √3, इसकी पावर कितनी है n मतलब 10 -1 ओवर में √3-1। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, और √3 हमने ऐसे ही लिखा, और ये क्या है √3 की पावर 10 है, -1 ओवर में कितना है √3-1। इसको अब रैशनलाइज कर रहे हैं हम, तो रैशनलाइज करेंगे तो √3+1 ओवर में क्या आएगा √3+1। ठीक, तो अब देखिए ये √3 की पावर 10 कितना होता है, देखिए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं √3 इंटू √3 मतलब 2 हो गया, इसकी पावर 5 लिख सकते हैं, है ना, मतलब √3 की पावर 2 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं 10 को हम। ठीक, तो स्केयर से रूट कैंसिल हो जाता है, मतलब 3 की पावर 5 बचता है। तो 3 की पावर 5 कितना होता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 23 7 जा सॉरी 27 3 जा 81, और 81 3 जा कितना होता है 2, 300 3 8 24 243 होता है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, और √3 हम ऐसे लिखते हैं, और ये कितना 243 -1, और साथ में क्या है यहाँ पे √3+1, और ओवर में देखिए a - b a + b, ये क्या बनेगा a² - b²।
ठीक है इतना। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा, √3 हमने ऐसे ही लिखा, ये √3 + 1 को पहले लिख देते हैं, और 243 से 1 गया तो 242 बचता है। और में देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 3 बचा, 3 में से 1 गया 2। ठीक, 2 से देखिए कितने पे कैंसिल हो जाएगा, 1 2 1 पे कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं हम, तो हमने इसको लिखा 121 को पहले लिख दिया। अब √3 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बनेगा, और √3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा। यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी बन सकता है, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें हमारे पास ये टर्म है पूरी, एक पूरी ये टर्म है, ऐसी 7 टर्म्स हैं। तो अगर हम इनको अलग अलग कर ले, 1/5 को अलग किया, फिर इधर से 1/5 पावर 4 प्लस अप टू ये भी 7 टर्म्स होंगी, प्लस ऐसे ही 2/5 का स्क्वायर प्लस 2/5 पावर 5 प्लस अप टू ये भी 7 टर्म्स होंगी, प्लस अब आगे क्या बचता है 3/5³ प्लस 3/5 6 प्लस अप टू 7, ये भी 7 टर्म्स होंगी। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास 1/5, और रेशो कितना होगा जब इसको इससे डिवाइड करेंगे, 1/5³ बचेगा, और n की वैल्यू इसमें 7 होगी इस वाली जीपी में। ऐसे यहाँ पे देखते हैं a की वैल्यू 2/5², रेशो कितना होगा जब इसको इससे डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, और 5² कैंसिल होगा यहाँ से, मतलब बचेगा यहाँ पे भी 1/5³, और n की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी होगी 7। ऐसे देखिए यहाँ पे a की वैल्यू 3/5³ होगी, रेशो कितना होगा जब इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये पावर कितनी है यहाँ पे 6 है, ठीक है। यहाँ पे 6 से 3 गया तो 3 बचेगा, मतलब 1/5⁻3, और n की वैल्यू यहाँ पे भी 7। तो तीनों में अलग अलग फॉर्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पे देखिए कितना है, रेशो <<1 है, यहाँ पे भी रेशो <<1 है, यहाँ पे भी रेशो <<1 है। तो देखिए फिर फॉर्मूला क्या रहेगा, ए कितना है आपके पास 1/5, 1 माइनस RN, 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, इसकी पावर कितनी 7, ठीक, ओवर में 1 माइनस R कितना है हमारे पास 1/5³, ठीक है। प्लस ऐसे यहाँ पे चलते हैं, a कितना है इसमें 2/5², यहाँ पे क्या लिखते हैं 1 माइनस RN, मतलब 1/5³ की पावर 7, ओवर में 1 माइनस 1/r कितना है 5/3, ठीक। ऐसे यहाँ पे देखते हैं, प्लस 3/5 का क्यूब, 1 माइनस 1/5 का क्यूब की पावर कितनी होगी 7, ओवर में कितना हमारे पास इसमें भी 1 माइनस 1/r³, ठीक है। तो देखिए ये सारा पोर्शन तीनों में कॉमन है ना, तो तीनों में से कॉमन लिख लेते हैं, 1 माइनस 1/5 का क्यूब, इसकी पावर कितनी है 7, ओवर में ये 5 का क्यूब इधर जाएगा -1, ओवर में 5 का क्यूब, ये सारा पोर्शन हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ कितना बचता है 1/5, प्लस यहाँ कितना बचता है 2/5², प्लस यहाँ कितना बचता है 3/5 का क्यूब, ठीक है। तो अब देखिए स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, ये पावर कितनी बनेगी 7 × 21, मतलब ये अगर हम इसको लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं 1 माइनस 1/5⁻21, ठीक है। और ये 5 क्यूब मतलब कितना आएगा, देखिए 5 क्यूब में से 1 गया, मतलब एक 125 से 1 गया 124 बचता है, और ओवर में 125, देखिए ये सबसे ऊपर जाएगा है ना, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे ऊपर जाएगा 125, ओवर में क्या आएगा 124, और इधर कितना बच रहा है आपके पास 5 क्यूब 1, यानी कि 125 एलसीएम आ गया, तो 25 पंजे 125, 25 आया यहाँ पे, प्लस 5 पंजे 25, पंजे 125, मतलब यहाँ पे 5 आएगा है ना, 5 दूनी 10, प्लस ये इससे कैंसिल, यहाँ पे 3 बचता है, तो ये कितना आ गया 25 और 10 35 और 3 38, मतलब कितना आ गया देखिए 125 कैंसिल हो गया, तो 38/124, और यहाँ पे 1 माइनस 1/5⁻21, इसको भी कैंसिल करते हैं थोड़ा, तो 19 2 38 होते हैं, और 62 दूनी 124, मतलब कितना आ जाएगा 19/62, 1 माइनस 1/5⁻21, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमें इसका सम निकालना है, कितना आएगा, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। a की वैल्यू 1, रेशो कितना है इसमें -1/3 डिवाइड बाय 1, मतलब -1/3 आएगा, विच इज़ <<1, और n की वैल्यू तो n ही है, तो SN फाइंड आउट करना है हमने। कैसे निकालते हैं, a लिखते हैं हम पहले, और फिर 1 माइनस -1/3 की पावर n, ओवर में 1 माइनस -1/3, ठीक है इतना। तो उसके बाद देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें 1 माइनस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -1 की पावर हमने अलग कर ली n, और 3 की पावर n अलग कर ली, ओवर में 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3, ठीक है।
तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं ऊपर, तो एलसीएम कितना आता है 3 पावर n, ये इधर जाएगा तो कितना बनेगा 3 पावर n माइनस माइनस 1 की पावर n ओवर में 3 और 1 4/3। ठीक, तो ये सबसे ऊपर जाता है और ये यहाँ पे, तो देखिए फिर कितना होता है ये 3 पावर n माइनस माइनस 1 की पावर n मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या आ रहा है 3 और ओवर में देखिए 4 मल्टीप्लाई 3 पावर n। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, इस 3 को भी नीचे ले आते हैं, तो देखिए 3 पावर n माइनस माइनस 1 की पावर n ओवर में 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर n। ये जब ये पावर ऊपर 1 प्लस की है तो नीचे आके माइनस की होगी, इसको ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए इसका सम निकालना है हमने कहाँ तक, n टर्म्स तक। तो a की वैल्यू इसमें √2 है, रेशो कितना है, इसको इससे डिवाइड करते हैं 2/√2, रैशनलाइज भी कर लेते हैं। ठीक है, तो 2√2 ओवर में √2 एक 2 हो जाएगा, मतलब रेशो कितना आ गया √2 विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो एस एन निकालना है हमने, कितना आएगा एस एन, ए कितना है हमारे पास √2, Rn माइनस 1 मतलब √2 की पावर n माइनस 1 ओवर में √2 माइनस 1। तो चलिए इसको थोड़ा सा रैशनलाइज कर लेते हैं, तो ऊपर √2 प्लस 1 आएगा, नीचे √2 प्लस 1। तो अब देखिए √2 की यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले, इस वाले पार्ट को, इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए √2 की, तो कितना होएगा 2 होएगा, प्लस √2 की जब यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो √2 ओवर में a माइनस बी, ए प्लस बी क्या बनेगा a² माइनस b²। ठीक है, नेक्स्ट देखिए √2 की पावर n लिखा हमने यहाँ पे -1 और ये क्या है 2 प्लस √2 और ओवर में देखिए स्केयर से रूट कैंसिल होगा, 2 से 1 जाएगा, 1 ही बचना है, तो मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास 1 है, रेशो कितना है 1/3 डिवाइड बाय 1 मतलब 1/3 आएगा। और हमें क्या निकालना है एस एन निकालना है इसका भी, तो एस एन कितना आएगा, ये पहली बात तो लेस देन 1 है ना, तो 1 माइनस 1/3 पावर n ओवर में क्या होता है 1 माइनस आर मतलब 1 माइनस 1/3। तो देखिए फिर कितना होगा ये 1 माइनस 1 बाय, देखिए 1 की पावर n तो 1 ही रहना है ना, तो 3 की पावर n कर लेते हैं, ओवर में 1 माइनस 1/3 एलसीएम लेते हैं तो 3 इधर जाता है, तो 3 माइनस 1 कितना होगा 2 बन जाएगा है ना, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं 3 माइनस 1 2/3। तो देखिए 1 माइनस 1 ओवर 3 की पावर n ओवर में 2/3। अब देखिए ये सबसे ऊपर जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, मतलब क्या बनेगा आपके पास ये 3/2 1 माइनस 1/3 की पावर n, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास ये एक जीपी दे रखी है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी विल अमाउंट टू दिस, मतलब ये सम दे रखा है हमारे पास पहले ही। तो ए की वैल्यू देखिए इसमें 2/9 है, रेशो इसमें कितना है -1/3 डिवाइड बाई 2/9, यानी कि -1/3, 9 ऊपर जाएगा 2 नीचे, 3 3 ज़ा 9, तो रेशो कितना आ गया -3/2। ठीक है, ए हमारे पास 2/9 है और एस एन कितना दे रखा है हमें 55/72। तो चलिए एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, पहली बात ये लेस देन 1 है, तो 55/72 इक्वल टू ए लिखते हैं हम पहले, ए है 2/9 और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम 1 माइनस आर एन यानी कि -3/2 की पावर एन ओवर में 1 माइनस आर। ठीक है इतना, देखिए अगर हम इसको इधर लेके जाएं ये 9 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा इधर है ना, तो मतलब कितना बनेगा 9 मल्टीप्लाई 55 ओवर 2 मल्टीप्लाई 72 और इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 माइनस -3/2 की पावर एन ओवर में देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना बन जाएगा 1 प्लस 3/2। ठीक है, तो 9 × 8 = 72, 8 दूनी 16 हो गया, तो 55/16 इक्वल टू 1 माइनस -3/2 की पावर n, 2 इधर जाएगा 2 + 3 कितना बन जाएगा 5/2। ठीक है, 5/2 को अगर आप ऊपर लिखना चाहोगे तो क्या बनेगा 2/5। नेक्स्ट स्टेप देखिए ये 2/5 इधर मल्टीप्लाई में है तो ऊपर डिवाइड में जाएगा, ऐसे सॉरी मल्टीप्लाई में जाएगा, 55 × 5 ओवर 16 2 × 32 और इधर कितना है 1 माइनस -3/2 की पावर n। ठीक है, तो अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 × 25 2 कैरी, 5 5 × 25 और 2 27 ओवर में क्या हमारे पास 32 और इधर कितना है 1 माइनस -3/2 की पावर n। इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं है ना, तो -3/2 की पावर n इक्वल टू 1 माइनस 275 ओवर में 32। तो 32 माइनस 275 कितना होता है आपके पास, 5 से 2 गया 3 बचता है, 27 से 3 गया 24 बचता है और साथ में माइनस भी आ जाता है ओवर में 32। तो ये कितना बनना है आपके पास 3/2 की पावर में बना लेते हैं इसको, तो ये 3/2 की पावर 5 बन रहा है, इधर भी यही सेम चल रहा है ना, देखिए दोनों सेम आगे, 3 की पावर 5 होता है 243 और 2 की पावर 5 होता है 32। तो यहाँ से कंपेयर करने पे n की वैल्यू कितनी निकल के आती है 5, ये हमारा आंसर है।
नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी आर नीडेड टू गिव अ सम दिस, मतलब इसमें सम कितना है, एस एन दे रखा है हमें 3069 ओवर 512, एन की वैल्यू हमें पता लगानी है, ए हमारे पास 3 है और रेशियो 3/2 डिवाइड बाय 3, मतलब कितना हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल 1/2 हो जाएगा। तो देखिए फिर एस एन निकालते हैं हम इसका, है ना, 3069 ओवर 512 इक्वल टू, ये आर की वैल्यू लेस देन 1 है ना, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, ए 1 माइनस आर एन, यानी कि 1/2 की पावर एन ओवर में 1 - 1/2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 3069 ओवर 512, ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में आएगा इधर, और इधर हम क्या लिखते हैं 1 - 1/2 की पावर एन ओवर में देखिए 2 इधर जाएगा, 2 - 1 1/2 है ना। तो एक स्टेप और लिख लेते हैं, इसको 3 से कैंसिल करते हैं, 3 × 10 = 30, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 1023 डिवाइड बाय 512। ये देखिए 2 सबसे ऊपर जाएगा ना मल्टीप्लाई में, और अगर सबसे ऊपर गया तो फिर इधर नीचे भी आएगा, तो इस इधर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सेम ही लिखा है तो हमने। तो अब ये देखिए कितना बन जाएगा, 1023 ओवर में 1024, 512 दूनी 1024 होते हैं, है ना। और ये इक्वल में क्या है 1 - -1/2 की, सॉरी प्लस की 1/2 है पावर एन, इसको इधर ले आते हैं तो ये 1/2 एन इधर आके प्लस होगा, 1 माइनस ये उधर जाके माइनस होगा। ठीक है, तो ये देखिए 1024 माइनस 1023 1 बचेगा, ओवर में 1024 और इधर 1/2 की पावर एन, तो ये कितना होता है 1/2 की पावर 10 होता है ये, है ना। तो 1/2 की पावर 10 और इधर 1/2 की पावर एन है, कंपेयर करने पे एन की वैल्यू कितनी आती है 10। ठीक है, हमारे पास ये सम दे रखा है टोटल 39 + 13√3। ठीक है, और इसमें भी हमें बताना है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो ए = √3 है हमारे पास, और एस एन कितना दे रखा है 39 + 13√3, और रेशो कितना है 3/√3, रेशनलाइज कर लेते हैं तो कितना आएगा 3√3 डिवाइड बाई 3 विच इज़ √3 विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो एस एन निकालते हैं हम इसका, 39 + 13√3 इक्वल टू, ए कितना है हमारे पास √3, यहाँ पे आर एन -1 ओवर में r - 1 होता है ना। ये √3 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आएगा, है ना। तो 39 + 13√3 ओवर में √3, और ये इधर डिवाइड में है तो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, है ना। और इधर कितना है √3 की पावर n - 1 बचता है हमारे पास। अब देखिए ये √3 जो है ना दोनों के डिवाइड में अलग अलग कर लेते हैं क्वेश्चन ईजी बनाने के लिए। जब इसके डिवाइड में करेंगे तो यहाँ 13 ही बचेगा, और इधर √3 - 1 और इधर √3 की पावर n - 1। तो अब देखिए यहाँ पे रैशनलाइज कर लें अगर हम इसको तो कितना सही रहेगा 39 ओवर √3, और यहाँ पे भी √3 डिवाइड बाई √3 + 13 ऐसे ही है अभी, और इसको भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं √3 पावर n - 1। तो यहाँ से देखिए √3 एक 3 बन जाएगा। ठीक है, और एक 3 से ये कितने पे कैंसिल होगा 13 पे, मतलब 13√3 + 13, 13√3 + 13, और इधर कितना है √3 - 1, और इधर √3 की पावर n - 1। अब देखिए दोनों से 13 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ कितना बचता है √3 + 1, और यहाँ पे कितना है √3 - 1, और इधर √3 की पावर n - 1, तो 13। a + b a - b क्या बनता है a² - b², मतलब √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 से 1 गया 2, 13 दूनी 26 हो जाता है, 26 ये, और एक इधर से आगे प्लस होगा, मतलब कितना बनेगा 27 इक्वल टू √3 की पावर n। ठीक है, अब 27 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 का क्यूब होता है, लेकिन अगर हम इसकी पावर 2 करनी है तो इधर कितना बनाना पड़ेगा 6 बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हमने लिखा √3 पावर 6, ये रूट ऐसे लिख सकते हो आप इसको 6/2, 2 3 = 6, 3 क्यूब भी बन जाएगा, है ना। तो मतलब इसको आप कैसे लिख सकते हो √3 की पावर 6 इक्वल टू √3 की पावर n, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से कंपेयर करने पे 6। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए इसमें हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, इस जीपी में a1 हमारे पास 3 है, an 96 है, और sn कितना दे रखा है 189। ठीक, तो an का मतलब क्या होता है जीपी में ARn - 1 इक्वल टू 96, है ना। तो Rn - 1, a की वैल्यू 3 है, 3 इधर डिवाइड में जाएगा, तो Rn - 1 इक्वल टू 32, 32 × 96 होता है ना, मतलब, और ये कितना होता है 2 की पावर 5 होता है ना। और यहाँ से Rn - 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 पावर 5। अब यहाँ से देखिए इसको ओपन करते हैं, Sn क्या होता है आपके पास a1 - यहाँ पे r की वैल्यू तो हमें पता नहीं है क्या है क्या नहीं है, तो 1 - Rn ओवर में 1 - r ऐसे लिख लेते हैं इक्वल टू 189।
ठीक, तो अब ए की वैल्यू तो है हमारे पास 3, 1 माइनस आर एन ओवर में कितना है 1 माइनस आर इक्वल टू 189 है। ये 3 इधर डिवाइड में जाएगा तो कितना आएगा 1 माइनस आर पावर एन ओवर में 1 माइनस आर इक्वल टू 189 डिवाइड में 3, तो कितना बनेगा 3 6 जा 18 एंड 3 3 जा 9। देखिए इस क्वेश्चन को करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो हम इसमें ना कंपेयर करके चलेंगे। देखिए यहाँ से आप आर की वैल्यू देख सकते हो कितनी आ रही है 2, और यहाँ से n माइनस 1 को 5 से कंपेयर करते हैं तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 6। इसको इसमें रख के देखेंगे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, कि ये 63 के इक्वल आएगा कि नहीं। तो इसकी LHS सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस आर कितना है आपके पास 2 है, 2 की पावर कितनी है 6 ओवर में 1 माइनस आर कितना है 2। देखते हैं ये 63 आता है कि नहीं आता है। तो देखिए फिर 1 माइनस 2 पावर 6 कितना होता है 64 होता है, और 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है। तो 1 माइनस 64 माइनस 63 ओवर में माइनस 1, ये कैंसिल हो गया। आर है 63, ये आपकी RHS है ना। तो हम यहाँ से क्या कह देंगे कि आर की वैल्यू 2 है आपके पास और एन की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं। इसके जो बाकी के क्वेश्चंस हैं ठीक है वो इसके नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपसे, और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा।